स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की न्यू फुटेज सोनी ने ड्रॉप की है, जहां हमें मूवी में फीचर किए गए ब्रांड न्यू सीन्स देखने को मिले हैं। साथ में टॉम हॉलैंड ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनके स्पाइडरमैन ने कैसे टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन से इंस्पिरेशन ली है। एंड फाइनली हमें मूवी से टूम्बस्टोन का फर्स्ट ऑफिशियल लुक देखने को मिल चुका है। सो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले आप इस न्यू फुटेज को देखिए। You sure you want to do this, Scorpion? You think I'm Scorpion? नाउ ऑब्वियसली ये वाला सीन हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं, बट यहाँ पर हमें उनके बीच की कन्वर्सेशन भी सुनने को मिली है। स्पाइडी कहता है, क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो स्कॉर्पियन? और स्कॉर्पियन कहता है, तुम्हें लगता है मैं स्कॉर्पियन हूँ? ऑब्वियसली ब्रो, यू आर स्कॉर्पियन। लेकिन अगर स्कॉर्पियन यहाँ पर खुद को स्कॉर्पियन कहने से मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस फाइट सीन के दौरान जीन ग्रे उसका माइंड कंट्रोल करने वाली है। या हो सकता है कि इस फाइट सीक्वेंस के दौरान स्पाइडरमैन पहली बार उसे स्कॉर्पियन कहकर बुलाएगा और यहाँ से मैकगार्गन को उसका ये नाम मिलेगा, स्कॉर्पियन। एंड आई होप कि ऐसा ही हो। ये देखना काफी फनी रहेगा कि पीटर अपने विलन को कोई नाम दे रहा है और विलन ये नाम रख भी लेता है। गाइस, बात हो रही है स्कॉर्पियन वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट की, तो उनकी फाइट का एक और न्यू शॉट हमें देखने को मिला है, जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स न्यूयॉर्क की स्नोई स्ट्रीट्स में दूसरी बार फाइट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ये वो सीन होगा जहां पर होमकमिंग के बाद स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन पहली बार आमने सामने आएंगे। एंड इस मोमेंट में जहां पर वो अपनी टेल से स्पाइडी के ऊपर अटैक कर रहा है, इस शॉट के साथ कॉमिक के इस वाले कवर को रिक्रिएट किया गया है। डस्टिन डैनियल क्रेटन ने इस मूवी में स्पाइडरमैन और उसके विलन्स के बहुत सारे कॉमिक कवर्स को रिक्रिएट किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थिंक ये स्नो वाली फाइट उनके बीच का फर्स्ट राउंड है और ये नाइट में जो फाइट होने वाली है ये राउंड 2 है। अब फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि यहाँ पर स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को काफी इंजर्ड कर दे, उसे अच्छी टक्कर दे। स्पाइडी भी उसके ऊपर हल्का हाथ रखेगा, बट इस सेकंड राउंड के दौरान ये स्पाइडरमैन पहला वाला स्पाइडी नहीं रह जाएगा। उसकी बॉडी में म्यूटेशन की वजह से चेंजेस होने लगे हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना इंस्टेंट किलिंग मोड ऑन कर लेगा और जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा ही है, यहाँ पर वो स्कॉर्पियन को उठा कर पटकेगा। आई मीन, स्पाइडी अगर होल्ड बैक करना छोड़ दे तो अच्छे खासे विलन्स उसके सामने नहीं टिक सकते, तो स्कॉर्पियन क्या चीज है। देन गाइस, हमें यहाँ पर हल्का सा शॉट स्पाइडी और डीओडीसी के हेड विलियम मैट्जिगर का भी देखने को मिलता है। हम नहीं जानते कि वो यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हैं, बट आई थिंक वो जीन ग्रे को रोकने का प्लान बना रही हैं। बिकॉज सेकंड ट्रेलर में भी हमने विलियम मैट्जिगर को स्पाइडी के साथ बात करते हुए देखा था, जहाँ पर वो कहता है कि तुम जीन ग्रे की एबिलिटी से इम्यून हो, तो तुम उसे रोक सकते हो। नाउ गाइस, आप इस नेक्स्ट फुटेज को देखिए। Spidey tracker says Spider-Man is in the vicinity. No way, that's crazy. I'm not like a weirdo. He's a little weird. We all know कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नेड स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए स्पाइडी ट्रैकर वेबसाइट का क्रिएशन करेगा। देन थ्रू आउट द मूवी हम उसे इसका यूज करते हुए भी देखेंगे। एंड यहाँ पर भी वो एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहा है। आप उसके पीछे स्पाइडरमैन का इन्वेस्टिगेशन बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। एमजे भी उसके साथ उसके रूम में मौजूद है और वो कहता है कि स्पाइडी ट्रैकर बता रहा है कि स्पाइडी आसपास ही है। एंड स्पाइडी सच में यहीं पर होता है। नेड ये देखकर घबरा जाता है। स्पाइडी नेड से कहता है, नो वे, दिस इज क्रेजी। ऑब्वियसली वो नेड के टेक की तारीफ करता है कि तुमने मुझे ट्रैक डाउन कर लिया, ये काफी अनबिलीवेबल चीज है। और नेड ये देखकर घबरा जाता है। स्पाइडी से वो कहता है कि मैं उन वियर्डोज में से एक नहीं हूँ। एमजे कहती है, हाँ ये थोड़ा सा वियर्ड तो है। अब यहाँ पर एमजे स्पाइडरमैन को देखकर शॉक नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि एमजे और स्पाइडरमैन ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं और वो दोनों मिलकर यहाँ पर नेड से मिलने आए हैं। एमजे को पता था कि स्पाइडी आने वाला है। ना मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन यहाँ पर नेड से हेल्प मांगने आया है, क्योंकि उसके स्पाइडी ट्रैकर से ओनली स्पाइडरमैन को ही नहीं बल्कि सिटी में घूम रहे विलन्स की एक्टिविटीज को भी ट्रैक किया जा सकता है। एंड नेड के पास उन विलन्स का डेटा हो सकता है जो स्पाइडी को चाहिए। हमने नेड के स्पाइडी ट्रैकर वाले टीजर में देखा था कि उसके पास पनिशर, स्कॉर्पियन, टेरेंचुला, बूमरैंग, दी हैंड जैसे कैरेक्टर्स का डेटा है। बट गाइस, साथ में स्पाइडी ट्रैकर में यहाँ पर एक अननोन फिगर भी था जिसकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन स्पाइडी ट्रैकर के पास नहीं थी। एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर जीन ग्रे है, बिकॉज अदर कैरेक्टर्स फिजिकली सिटी में घूम रहे हैं, बट जीन ग्रे के केस में ऐसा नहीं है। वो अपनी साइकिक एबिलिटीज से लोगों के माइंड में जंप करती है एंड देन ऑपरेट करती है, तो इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होगा। एंड शायद यहाँ पर नेड भी स्पाइडी की इसमें कोई हेल्प ना कर पाए। गाइस, बात हो रही है विलन्स की, तो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से विलन्स का ये इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देखने को मिला है, जो आई गेस नेड ने बनाया है।
जिसके ऊपर आप टेरेंचुला, बूमरैंग, स्कॉर्पियन जैसे विलन्स के स्टिकर्स, इंफॉर्मेशन, फोटोज को पिन हुआ देख सकते हैं। बट ये कौन है? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आवर फर्स्ट लुक एट टूम्बस्टोन एंड ही इज लुकिंग ऑसम। और उसके पीछे न्यूज़पेपर का एक कट है जिस पर लिखा हुआ है कि टूम्बस्टोन पूरी सिटी को ग्राउंड पर ला गया है। इट मींस कि टूम्बस्टोन का इस मूवी में काफी सीरियस रोल होगा। और उसके पीछे एक और स्टिकी नोट पर ये लिखा हुआ है कि टूम्बस्टोन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनहैंस स्टैमिना एंड फास्ट रिफ्लेक्सेस भी हैं। एंड हाँ, ये बातें एकदम सच हैं। कॉमिक्स में भी टूम्बस्टोन के पास एग्जैक्टली ऐसी ही पावर्स होती हैं। बट गाइज, यहाँ पर आप टूम्बस्टोन के पीछे मूवी में अपीयर होने वाले इतने सारे कैरेक्टर्स में से एक और विलन को देख सकते हैं। एंड गाइज, ये है रिचर्ड फिस्क, स्पाइडरमैन का एक और विलन और न्यूयॉर्क सिटी का हाई रैंक्ड क्राइम लॉर्ड। जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, रिचर्ड फिस्क ये विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन का बेटा है। कॉमिक्स में ये किंगपिन का बायोलॉजिकल सन होता है, बट एमसीयू में हमें किंगपिन का अब तक कोई बेटा देखने को नहीं मिला है। हो सकता है लाइव एक्शन में ये किंगपिन का बेटा ना होकर कोई दूसरा कैरेक्टर हो, बट उसका नाम रोज ही होगा क्योंकि उसके गेटअप से आप ये पता लगा सकते हैं। ही इज वेयरिंग दैट मास्क एंड दैट काइंड ऑफ सूट। ही इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक रोज। ब्रो, इस मूवी में कितने सारे विलन्स अपीयर होने वाले हैं? वेल, पता नहीं, बट मैं सबको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे एक्साइटेड तो पबजी प्लेयर्स भी होंगे क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड पबजी का कोलैबोरेशन टीजर भी रिलीज हो चुका है, जो कि देखने में काफी कूल लग रहा है। आप यहाँ पीटर को उसके होम कमिंग वाले होममेड सूट में देख सकते हैं और साथ में उसके पास वेब शूटर्स भी हैं जिनकी मदद से वो सारे हाउसेज, ब्रिजेस, वेयर हाउसेज में क्लाइंब कर पा रहा है, स्विंग कर पा रहा है। आई मीन, पबजी प्लेयर्स को कुछ टाइम के लिए इंसोम्नियाक वाली फीलिंग आने वाली है। आई विश कि यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वाले सूट को फीचर किया जाता, बट कोई बात नहीं, ये होम कमिंग वाला सूट भी काफी कूल है। बात हो रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्पाइडर सूट की, तो यहाँ टॉम हॉलैंड ने खुद कंफर्म कर दिया है कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का ये सूट टोबी और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट से इंस्पायर्ड है। उन्होंने क्या कहा है, आप पहले वो सुनिए। When we decided that we were going to make Spider-Man Brand New Day, we said, what if we made a suit that was an homage to Tobey's and Andrew's designs? Because now my Peter Parker had met those guys. So we kind of created a spider child of all three costumes. टॉम हॉलैंड ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि हमने टोबी और एंड्रू गारफील्ड के सूट को होमाज देने के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इस सूट का यूज किया है। स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम स्पाइडरमैन, एंड्रू और टोबी स्पाइडी से मिला था, उनसे काफी इंस्पिरेशन उसने कैरी की। एंड ब्रांड न्यू डे का ये सूट बेसिकली एंड्रू और टोबी स्पाइडरमैन के सूट्स का स्पाइडर चाइल्ड है। सो आई लव दिस आइडिया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन को एक बार फिर से होमाज दी जा रही है, उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जाएगी। नाउ गाइज, यहाँ पर स्पाइडरमैन का एक और न्यू शॉट हमें देखने को मिला है जहाँ पर सेडी सिंह के कैरेक्टर को लेकर एक बार फिर से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आई मीन, एक सेकंड का ये शॉट है जो आई थिंक किसी सोडा कैन का एड है, बट जो फुटेज यहाँ पर यूज की गई है वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फुटेज है, जहाँ पर आप स्पाइडी को ग्लासेस के थ्रू स्मूथली स्लाइड करते हुए देख सकते हैं। और ये कितना कूल है गाइस। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर्स, टीजर्स एंड किसी भी चीज से स्पाइडी का एक भी बोरिंग शॉट हमें देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज जो है वो ये है कि स्लाइड के बाद स्क्रीन पर अपीयर होता है स्पाइडरमैन थीम्ड पिंक एंड येलो कलर का सोडा कैन। स्पाइडरमैन को तो कभी भी हमने पिंक और येलो कलर में नहीं देखा, तो क्या कोई दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जो इस कलर में अपीयर हो सकता है? वेल, ऑब्वियसली इस कलर को रिप्रेजेंट करती है जीन ग्रे, जिसका सूट येलो कलर का है और उसकी पावर्स हैं पिंक कलर की। तो ये एक और हिंट है इस चीज का कि जीन ग्रे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाली हैं और सेडी सिंह किस कैरेक्टर को प्ले करेंगी। आई डोंट नो अब आप लोगों को इससे ज्यादा कितने प्रूफ चाहिए। गाइज, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। गाइज, आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। इन न्यू फुटेजेस के बारे में आपका क्या कहना है? टूम्बस्टोन के न्यू लुक, न्यू विलन रोज के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी बताना मत भूलना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।